नमस्कार। कल हमने भोजन के कार्यों की शुरुआत की थी कि जो भोजन हम खाते हैं वह हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है। हमने देखा जो भोजन होता है हमारे शरीर में उसका मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। एक होता है शारीरिक कार्य, दूसरा होता है सामाजिक कार्य और तीसरा होता है संवेगात्मक कार्य। हमने शुरुआत की थी शारीरिक कार्य की और उसमें बात की थी ऊर्जा प्रदान करना कि भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसको विस्तृत रूप से देखा था। अब हम आते हैं कि अन्य क्या शारीरिक कार्य हैं भोजन के हमारे शरीर में। जब इसकी बात करते हैं शारीरिक कार्य की, तो हमारे शरीर में भोजन के कार्य जब देखते हैं तो ऊर्जा प्रदान करने के अलावा यह भोजन हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक होता है, रोगों से रक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ शारीरिक जो कार्य होते हैं शरीर के विभिन्न प्रकार के उन कार्यों का संचालन करता है, उन कार्यों का नियंत्रण करता है और उन कार्यों का नियमन भी करता है। तो अब हम आते हैं भोजन के द्वितीय शारीरिक कार्य पे, जो कि है शरीर का वृद्धि व विकास करना। हमने बार बार कहा प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर को वृद्धि और विकास में मदद करना, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना होता है ना। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जो कोशिका होती है वह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जब कई सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ती है तो उसे हम उत्तक कहते हैं। ये जो उत्तक होते हैं एक तरह के, वो एक अंग का निर्माण करते हैं। अंग का मतलब है जैसे कि हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, ये एक पर्टिकुलर अंग हुआ जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज के बने हुए हैं, है ना। वो बात अलग है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हो सकते हैं। अब इस अंग से अंग तंत्र बनता, मतलब पाचन तंत्र जब पूरे की बात करते हैं तो उसे हम अंग तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और यह जो कोशिका होती है इसमें पानी के बाद मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि शरीर के वृद्धि के लिए कोशिका को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन जो होता है न सिर्फ शरीर का वृद्धि करता है, उसका विकास करता है, इसके अलावा वह टूट फूट और मरम्मत भी करता है। हमारे शरीर के अंदर लगातार या अनवरत रूप से कुछ न कुछ चीजों का टूट फूट होती रहती है। अगर हम इसको सिंपल वे में उदाहरण दें तो हमारे जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, आपको पता है उसका एक फिक्स जीवन काल होता है। उसके बाद जो है लाल रक्त कणिकाएं वापस नहीं बनती है। जो जिस दिन बनी उसके बाद जो उसका अवधि काल है या उसका जीवन काल है उस समय पे टूट जाएगी, वापस से नहीं बनेगी, है ना। तो ये चीज चलती रहती। इसी तरीके से बॉडी के अंदर भी कई सारे टिश्यूज टूट रहे हैं, उसका वापस से निर्माण होता है, वापस से उन कोशिकाओं को बनाया जाता है। तो उस सब के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारी उंगली पे या हमारे शरीर पे कहीं भी चोट आती है, घाव हो जाता है, उस समय पे कुछ समय के लिए वो घाव रहता है, आप दवाई वगैरह लगाते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, क्योंकि वहां पर वापस से टिश्यूज या सेल्स बन जाते हैं जो उस गैप को फिल कर देते हैं या घाव को ठीक कर देते हैं। यानी कि रिपेयरिंग प्रोसेस हो रहा है, मरम्मत का कार्य हो रहा है। यानी जो प्रोटीन होता है शरीर का वृद्धि व विकास करता है, साथ ही साथ में शरीर में जो टूट फूट हो रही है उसकी मरम्मत का भी कार्य करता है। इस वृद्धि और विकास को भी हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो कि पहले भी मैंने आपको दिया है कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय पर उसका जो वजन होता है वो करीब 2.5 किलो होता है, जो कि 2.5 किलो से 3 किलो तक जो है हम उसे सामान्य वजन मानते हैं। और जब वो एडल्ट बन जाता है यानी 18 इयर्स का बॉय या गर्ल हो जाता है, या हम कहे मेल या फीमेल हो जाती, जब उसे एडल्ट मान लिया जाता है
उस समय पर उसका जो वजन होता है वो 50 टू 70 या 75 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। यह इस बात पे निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की हाइट कितनी है, यानी उसकी लंबाई कितनी है ना। जिसकी जितनी लंबाई होगी उसका वजन उस प्रोपोर्शनेट ज्यादा आएगा। इसी तरीके से बच्चों में जो लंबाई होती है, जब वो पैदा होता है उस समय पे जो उसकी लंबाई होती है वो करीब 40 टू 50 सेंटीमीटर्स के करीब होती है। जब वो वयस्क महिला या पुरुष बनता है तो उसकी सामान्य लंबाई जो है 5 फीट से लेकर 6 फीट तक हो सकती है ना। वो डिपेंड करता है उसके जीन्स के ऊपर। यानी हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन यानी कि न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जो कि भोजन से मिलता है। इसके अलावा भी हमारे शरीर में कई सारे खनिज लवण भी इसके लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि आपकी बोन से उसकी ग्रोथ के लिए खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस चाहिए होते हैं। यानी खनिज लवण भी हमारे शरीर में वृद्धि विकास का कार्यों में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट जो शारीरिक कार्य है हमारे शरीर में वो है भोजन का रोगों से रक्षा प्रदान करना, है ना। रोगों से रक्षा प्रदान करने का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देना। हमारे शरीर में कुछ मात्रा तक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जिसे कि हम इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि हमें कई सारे रोगों के लिए रक्षा देने का कार्य करती है। आपको कईयों को जुकाम जल्दी होता है, कईयों को देर से होता है। जिसकी जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उसको जुकाम देर से होगा। किसी को खाली किसी ने छींका और उसके पास खड़ा था उसको जुकाम हो गया, बिकॉज उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या उसकी इम्यूनिटी कम है। तो ये जो इम्यूनिटी होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और यह जो है हमारे भोजन पर निर्भर करती है। अगर हम एक सुपोषित भोजन ले रहे हैं तो उस व्यक्ति की जो इम्यूनिटी होती है नो डाउट वो काफी अच्छी होती है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ हद तक कुछ बीमारियों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है कि हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं और उसके साथ लड़के उसको हराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो बीमारी हमारे को नहीं हो, है ना। अब ये कार्य करता कौन है, आपने सुना होगा हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है, जिसे कि हिंदी में रक्त कहा जाता है। और इसी रक्त के अंदर ब्लड सेल्स या रक्त कणिकाएं होती है। उसमें से एक कणिका होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, या इसे WBC कहा जाता है शॉर्ट में, या इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। तो यही श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, और इसी क्षमता के कारण हम कई सारे रोगों से लड़ते हैं। अब हम आते हैं शारीरिक कार्य के लास्ट कार्य पे, जिसे कि हम कहते हैं विभिन्न शारीरिक कार्यों का संचालन, नियंत्रण व नियमन करना। कहने का मतलब ये है हमारे शरीर में कई सारी इनवॉलंटरीज एक्टिविटी यानी अनैच्छिक क्रियाएं चलती रहती है, जिसका कि हमें स्वयं को कंट्रोल नहीं करना है, पर ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में वो चल भी रही है, उसका नियंत्रण भी हो रहा है और नियमन भी हो रहा है ना। तो इन सारी जो क्रियाओं के लिए विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो मदद करते हैं, भले उसका संचालन हो, नियंत्रण हो या नियमन हो। इस चीज को बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में उचित मात्रा में विटामिन्स और खनिज लवण का होना जरूरी होता है। ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे कि हमारा हृदय जो है वो धड़कता रहता है, जो कि आपको पता है 1 मिनट में करीब 72 से 80 टाइम्स धड़कता है। इसी तरीके से वो जो ब्लड है हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है, वहां से अशुद्धियां लेके ब्लड वापस से हार्ट में आता है और शुद्ध होता है। इसके साथ ही श्वसन क्रिया लगातार चल रही है। हमारे शरीर में जो हमने खाया है तो पाचन की क्रिया अपने आप चल रही है। हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन या हम कह दें कि मसल्स वाली एक्टिविटीज लगातार हो रही है,
जिसके थ्रू की यूरिन बनता है या फूड आगे बढ़ता है। तो ये जो सारे कार्य होते हैं यह हमारे भोजन के द्वारा ही होते हैं। अगर भोजन में विटामिन्स और मिनरल्स की उपस्थिति उचित मात्रा में है तो हमारे विभिन्न शारीरिक कार्यों का संचालन, नियंत्रण और नियमन अच्छे से हो पाएगा। इस तरीके से भोजन का जो फर्स्ट कार्य था शारीरिक कार्य, जिसके अंतर्गत थे 4 कार्य: ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि व विकास करना, रोगों से रक्षा प्रदान करना। लास्ट में था शारीरिक कार्यों का संचालन, नियंत्रण व नियमन करना। यह खत्म होता है। ठीक है। इसके बाद के जो भोजन के कार्य हैं, जो कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो कार्य हैं, वो हम अगले जो कक्षा है उसमें बात करेंगे उसके ऊपर। धन्यवाद।